आइए बच्चों, सत्या सर ऑनलाइन क्लासेस में पुनः आपका स्वागत है। मैं पुनः आप लोग के बीच में ड्राइंग चित्रकला से मॉडल पेपर लेकर के आया हूँ। कल मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में मैंने पढ़ाया था। मैं गारंटी देता हूँ आप लोग को कि सारे क्वेश्चन लड़ेंगे और आप अच्छे ढंग से अगर पढ़ लिए तो उसमें से सारे क्वेश्चन लड़ेंगे और 20 में 20 नंबर आप ला करके इतिहास रचने का काम करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप 20 में 20 नंबर ला करके अपने परिवार का मान सम्मान रोशन करेंगे। उसी क्रम में मैं दूसरा मॉडल पेपर आप लोग को बीच में लेकर के आया हूँ, जो स्मृति चित्रण और प्राकृतिक दृश्य जो होता है, इसको मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखेंगे। आइए प्रिय बच्चों, आप लोग का खंड दो भागों में बटा होगा। पहला होगा खंड क, दूसरा होगा खंड ख। तो खंड क में जो क्वेश्चन आएंगे वह क्वेश्चन होंगे आपके प्राकृतिक दृश्य चित्रण। कौन सा क्वेश्चन होगा? प्राकृतिक दृश्य चित्रण। इसमें जो भी फिगर आपको बनाना होगा उसको मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से बनाएंगे, किन चीजों का काफी ध्यान देना है जिससे कि आपके नंबर बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कौन सी मिस्टेक होती है जिसकी वजह से नंबर आपके जो होते हैं कट जाते हैं। आइए देखता हूं मैं। इसमें आता है आप लोग का प्राकृतिक दृश्य चित्रण में आयत में बनाने के लिए। किस में बनाने के लिए? आयत में। आयत को आप लोग भली भांति जानते ही होंगे कि आयत की पहचान क्या होती है। जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो उसे हम आयत कहते हैं। सपोज कीजिए आपका आ गया 20 गुणे 15 का आयत में आपको फिगर बनाना है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जहां मिस्टेक होता है उसको आपको ध्यान देना है। आयत बनाते समय आप नाप को अपने स्केल की सहायता से अवश्य क्लियर कर लेंगे। जिसका ऊपर वाला जो होगा 20 होगा, जो लंबाई होता है, और चौड़ाई जो होगा 15 होगा। इसको स्केल के माध्यम से नाप करके अवश्य कीजिए। आयत में फिगर बनाते समय किन बातों को ध्यान देना है इसको भी मैं बता दे रहा हूं। आयत को 3 भागों में डिवाइड कर लीजिए। सबसे पहला काम 3 भागों में डिवाइड कर लीजिए। यहां पर मार्किंग कर लेंगे, आपको हिंट्स जो है मिल जाएंगे कि हमको कहां से कौन से फिगर बनाना है। क्वेश्चन क्या आएगा इसको ध्यान देना है। क्वेश्चन आप लोग का किस तरीके से आता है, क्वेश्चन इसमें बनेगा कैसे, इसको आप लोग को ध्यान देना है। जिसे दे दिया कि पहाड़ी दृश्य का चित्रण। किसका चित्रण? पहाड़ी दृश्य का चित्रण बनाना है। इसमें आप सबसे पहले पहाड़ का बनाएंगे, पहाड़ी सीन बनाएंगे। ठीक है, पहाड़ी सीन बनाने के बाद से इसमें आप लोग के क्वेश्चन जो आएंगे, पहाड़ी दृश्य के बाद से आपके क्वेश्चन इसमें पूछ देता है, मान लीजिए कि पशु पक्षी झोपड़ी, इन चीजों को बनाना है। पशु पक्षी और झोपड़ी। तो पशु पक्षी बनाने से पहले आप सबसे पहले अपना यहाँ पे घर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? घर बनाएंगे। घर जो होगा इंपॉर्टेंट होगा। घर को बनाते समय काफी चीजों को ध्यान देंगे। घर बना लेंगे, घर के बाद से एक रास्ता बना लेंगे, रास्ता के बाद से मान लीजिए एक तालाब नदी बना लेंगे। उसके बाद से तालाब नदी बनाने के बाद से आप फूल पत्ती बना करके एगोरा सब सुंदर बनाने का काम करेंगे। काफी चीजें इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं फिगर बनाते समय। ठीक है, पशु पक्षी आप बना लेंगे। मान लीजिए कि गांव ग्रामीण क्षेत्र में जो पशु पक्षी होते हैं उसका फिगर हमने बना लिया। ठीक है, इसके बाद से इसमें कुछ फूल हम खिला देंगे। मान लीजिए इस तालाब में कुछ फूल हो गया। ये आपके फिगर को बनाते समय किन चीजों को ध्यान देना है? पहला चीज, आपका ये माप बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। माप के लिए स्केल और पेंसिल का प्रयोग करेंगे। इसमें आप लोग पेंसिल का जो प्रयोग करते हैं, आपके पास सामग्री होनी क्या चाहिए? पेंसिल, रबर और कटर। यह 1 नंबर का चीज आप लीजिएगा जो कि फिगर जो है खूबसूरत बने। पहले हम इसको बनाते समय नॉर्मल पेंसिल का उपयोग करके फिगर बनाएंगे। हल्की पेंसिल से इसको बनाने का काम हम करेंगे। हल्की पेंसिल से बनाने के बाद से पूरा फिगर हमारा अगर बन गया तो बनाते समय हम किन चीजों का ध्यान देना चाहिए? वॉल
पेंटिंग जो होती है उसको काफी ध्यान देना है। वॉल पेंटिंग जब भी बनाइएगा हल्के कलर से बनाइएगा, जिससे कि पेंट करने के बाद से हमारा कलर जो है आकर्षक, जिससे कि एग्जामिनर को देखते ही हमारी कॉपी इतना खूबसूरत लगे कि वह दिल खोल करके नंबर देने का काम करें। तो इसके लिए हम हल्का रंग का प्रयोग करेंगे। कैसे रंग का प्रयोग करेंगे? हल्का रंग का प्रयोग करके इसका हम वाल भित्ति जो हम बनाने का काम करेंगे, वाल यानी कि इसके दीवार का कलर कर लेंगे। उसके बाद से हम कलर को सहेजेंगे। कलर को लगाते समय झोपड़ी का कलर कैसा होना चाहिए, पहाड़ का कलर कैसा होना चाहिए, चिड़िया का कलर कैसा होना चाहिए, पानी का कलर कैसा होना चाहिए, इन सारी बातों को ध्यान देते हुए कलर का प्रयोग करना है। ये नहीं कि जो इच्छा किया, पानी है तो इसको लाल बना देंगे, ये गलत हो जाए। झोपड़ी है इसको बना देंगे हम येलो कलर का, ये भी गलत हो जाए। पहाड़ है उसको हमने बना दिया हरा कलर का, ये भी गलत हो जाए। तो बनाते समय हम कलर को काफी ध्यान देते हुए, जिस कलर का जो चीज मांग रहा है, जैसा हमको नेचुरली चीजें देखने को मिल रहा है, उस कलर का हमको प्रयोग करते हुए फिगर को बनाना है। ठीक है, ये रंगने वाला फिगर होता है, इसको हमको रंगना है। जो बड़ा चार्ट मिलेगा रंग इसमें भरना है। ठीक है, चार्ट मिलेगा उस पर बनाना है। आइए, आयत वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को क्लियर कर दिया। इसमें और क्वेश्चन बनते हैं, उसको मैं आप लोग को बता रहा हूं कि इसमें और क्वेश्चन कौन से बनते हैं, इसको आप लोग को ध्यान देना है। इसमें क्वेश्चन आ जाएगा आप लोग का कि पक्षी पुष्प पर आधारित, पक्षी पुष्प पर आधारित, पक्षी पुष्प पर आधारित, इसी से क्वेश्चन आएगा। पक्षी पुष्प पर आधारित फिगर बनाना है। एक प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ी क्षेत्र का झोपड़ी, पशु, चिड़िया, तालाब, इसका हो गया। दूसरा आएगा पक्षी पुष्प पर आधारित। तो बनाते समय हम आयत को बना लेंगे। एक मिनट, आयत को मैंने बना लिया, इसकी लंबाई चौड़ाई को काफी ध्यान देते हुए हमको बनाना है। आयत बना लिए। आयत बनाने के बाद से इसमें हमको बनाना है पक्षी पुष्प पर आधारित। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक पुष्प बना दिया। ठीक है, अब यहाँ हमको बनाना है इस पे पक्षी। क्या बनाना है? पक्षी। पक्षी को बनाते समय हम बारीकी का ध्यान देंगे, पक्षी हमारा खूबसूरत हो। ठीक है, इसके बाद से इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, इसको कलर करना है। कलर करते समय मैंने आप लोग को बारीकी बताया कि जो भित्ति कलर होती है उस कलर को ऐसा कलर देना है, हल्का येलो, हल्का स्काई, हल्का पिंक, 3 कलर से बनाएंगे और इस पर जब अपना कलर चढ़ाएंगे वह सबसे खूबसूरत और आकर्षक आएगा। ठीक है, तो इस तरह की बातों को ध्यान रखते हुए आप ये फिगर बनाने का काम करेंगे। आइए दूसरा, इसी में क्वेश्चन एक और क्या बन सकता है, इसको मैं आप लोग को बता देता हूं। इसी में एक क्वेश्चन आप लोग का बनेगा वृत्त वाला। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। एक वृत्त वाला, वृत्त वाले में क्या करना है, वृत्त में क्या चीजें बनाई जाती है, इसको आपको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले वृत्त का जो होता है व्यास देना, वृत्त का व्यास देना। व्यास का माप लेते समय आप लोग को मैं बता दूं, पहले वृत्त बना लेना है, लेकिन स्केल वाले पे आप लोग पहले वृत्त नहीं बनाएंगे, स्केल से और प्रकार से। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर व्यास होगा, 5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में आपको फिगर बनाना है पुष्प से सुसज्जित आलेखन, पुष्प से सुसज्जित। आइए बच्चों, जो व्यास में बता रहा था 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर काफी छोटा हो जाएगा, इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं। आइए, तो इसको लेता हूं मैं 16 सेंटीमीटर व्यास, 16 सेंटीमीटर व्यास। तो आप 16 सेंटीमीटर का एक हल्का मार्किंग खींच लेंगे। कितना सेंटीमीटर? 16 सेंटीमीटर। ठीक है, 16 सेंटीमीटर एक रेखा खींच लेंगे।
इसका सेंटर हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा 8। यहां पर मैं प्रकार को ऐसे लगा दूंगा, ठीक है। प्रकार को लगा करके मैं पेंसिल लगा करके इसका वृत्त बना दूंगा, तो बढ़िया वृत्त बन जाएगा आराम से, ठीक है। 8 सेंटीमीटर का वृत्त लगा करके इसका हम त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसको हम क्या करेंगे, यहां से व्यास त्रिज्या को लेकर के वृत्त बनाएंगे। वृत्त बनाने के बाद से अब हमको क्या बनाना है, फिगर बनाना है। क्या बनाना है, फिगर। आइए फिगर को बनाते समय क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन ये था कि एक वृत्त में पुष्प से सुसज्जित आलेखन बनाइए। पुष्प से सुसज्जित आलेखन बनाइए। ये हो गया कली, ठीक है। इसको भी हम थोड़ा सा भर लेंगे सुंदर के लिए। ये आपके वृत्त में फिगर है, ठीक है। अब इस फिगर को आप लोग को क्या कर देना है, कलर कर देना है। फूल, जो भी फूल बनाएंगे, सूरजमुखी बना सकते हैं, कमल बना सकते हैं, गुलाब बना सकते हैं, जो भी आपको कम मेहनत में जिसको आपने प्रैक्टिस किया है उस चीज को बनाएंगे। बना करके जो कलर मांगेगा उस कलर से इसको रंगेंगे। पत्ती को हरा रंग देंगे, टहनियों को हल्का भूरा कर देंगे, फूल को आकर्षक रंग से बनाएंगे जिससे कि हमारा फिगर जो है आकर्षित लगे। मैंने आप लोगों को खंड क में प्राकृतिक दृश्य चित्रण के बारे में बताया, आयत और वृत्त से संबंधित। किससे, आयत और वृत्त से संबंधित 2 तरह के क्वेश्चन इसमें पूछेंगे। जो आसान आपको लगे, जो प्रैक्टिस किए उसको आप लोग बनाएंगे और मेरी बातों को काफी ध्यान देकर के बनाएंगे, जो आपके नंबर को बढ़ाने में सबसे ज्यादा सहयोग करता है। बातें समझ गए आप लोग। अब आइए आगे मैं बताता हूं। अब आना है खंड ख में। खंड ख में क्या होता है, स्मृति चित्रण। क्या होता है, स्मृति चित्रण। स्मृति चित्रण ये है जो जिस वस्तु का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, जिस वस्तु का उपयोग, जिस सामग्री का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, उसके फिगर को बनाना है स्मृति चित्रण। अक्सर आता है सुराही। क्या आता है, सुराही। सुराही बनाने के लिए आता है। इसका भी माप दिया रहेगा, इसका भी माप दिया रहेगा। मान लीजिए ये माप हो गया, ठीक है। माप का अब बोर्ड किस एंगल से बना रहा है। आइए बच्चों, मैं आप लोग को यह मार्किंग जो बता रहा था, क्वेश्चन जो बनता है वह 10 सेंटीमीटर से लेकर के 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, से कम नहीं होना चाहिए। नहीं कि फिगर आप बना दिए छोटा, 10 सेंटीमीटर से कम नहीं, 15 सेंटीमीटर से कम नहीं, इस बात को ध्यान रखना है। ये नहीं कि छोटा फिगर बना दिया। अब आइए मैं बनाता हूं सुराही। सुराही अक्सर एग्जाम में आप लोग को पूछता है, ठीक है। सुराही बनाते समय मैं काफी चीजों को ध्यान रखना चाहिए। सुराही बनाते समय काफी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। इसमें क्या ध्यान में रखना है, सुराही आप लोग बनाते हैं कभी कभी तो गर्दन के हिसाब से या जो नीचे वाला पेदी होता है बहुत बड़ा हो जाता है, छोटा हो, तो फिगर को ऐसा बनाएं कि जो आकर्षक लगे। सुराही बनाते समय सुराही का मॉडल बनाएंगे, सुराही को खूब सुंदर सजा देंगे, देखने में हमको अच्छा लगे। ये पेंसिल शेड होता है, इसको भी ध्यान देना, ये पेंसिल शेड होता है। पेंसिल शेड को बनाते समय हम काफी पेंसिल से इसको बना देंगे। पेंसिल को हल्का लेकर के ऐसे ऐसे स्क्रैचिंग कर देंगे, ये काफी खूबसूरत हो जाएंगे आपके फिगर, ठीक है। ये आपके सुराही लगेंगे, ठीक है। आइए, ये हो गया इसका सुराही का मॉडल। आइए नेक्स्ट, इसी में अगला क्या क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगा, इसमें आ जाता है बाल्टी बनाने के लिए। क्या आता है, बाल्टी बनाने के लिए। बाल्टी को भी बनाते समय हम माप का काफी ध्यान देंगे। माप के साथ साथ बाल्टी की लंबाई चौड़ाई हमारे
माप के हिसाब से आकर्षक लगना चाहिए, माप के हिसाब से आकर्षक लगना चाहिए। ठीक है, आइए ये बना रहा हूं मैं बाल्टी। ठीक है, ये हो गया आपकी बाल्टी। तो आइए बच्चों, आप लोग का ये हो गया बाल्टी। ठीक है, इस बाल्टी को बना करके आप पेंसिल सेट करेंगे। क्या करेंगे? पेंसिल सेट करेंगे। जितना ही अच्छे ढंग से पेंसिल सेट करेंगे आपका फिगर जो होगा काफी खूबसूरत होगा। ठीक है, ये हो गई बाल्टी। नेक्स्ट इसी में क्या चीजें पूछता है? सुराही मैंने बताया, बाल्टी मैंने बताया, उसके बाद से जग भी पूछता है, मग जिसको बोलते हैं आप लोग, मग भी बना सकते हैं। उसके बाद से आप लोग का आएगा इसी में बनाने के लिए गाजर आ जाएगा, मूली आ जाएगा, गाजर, मूली, पपीता, गाजर, मूली, पपीता, बैगन, लौकी, तमाम चीजें आते हैं। जो भी आपको लगे कि ये बनाना आसान है, इसको आप लोग बना लेंगे और यह स्पष्ट रूप से आपको फिगर में अच्छा से अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, आइए मैं दो खंडों के बारे में आप लोग को बताया, प्राकृतिक दृश्य चित्रण और स्मृति चित्रण। इसमें से कौन फिगर आएंगे आप लोग के एग्जाम में, इसको मैंने आप लोग को बताया। इस तरह से अगर काम करेंगे आप ज्यादा से ज्यादा नंबर लाएंगे। और फर्स्ट मॉडल पेपर में मैंने आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बताया उसको 100% मैं चैलेंज के साथ बता रहा हूं, उसको पढ़ लिए। 20 में से 19 कोई नहीं करेगा, 100% उसमें से नंबर आएंगे। और इसमें आप मेरी बताए हुए चीजों को बारीकी का ध्यान देना है, नाप का ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट चीज है, नाप का ध्यान देना है। नाप को ध्यान में रखते हुए फिगर बनाना है, आकर्षक बनाना है, कलर का प्रयोग करते समय किन बातों को ध्यान देना है, इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, इस तरीके से फिगर बनाएंगे तो कला जो विषय होता है आपके सब्जेक्ट में नंबर जोड़ने का सबसे सिंपल चीज है, कम मेहनत में ज्यादा, जो आपके आने वाले भविष्य में मेरिट बनाएगा। इसलिए कला को हल्का नहीं लेते हुए फिगर बनाएंगे, अच्छा से अच्छा नंबर लाएंगे, जो आपके विषय में मेरिट बनाने में सबसे ज्यादा सहयोग करेगा। प्रिय बच्चों, इसी के साथ मैं अगला पेपर आप लोग के बीच में जल्दी लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।